देश भर में उठ रहा है वोटर पेंशन योजना लागू करने की मांग। प्रत्येक वोटर धारकों को चाहिए 10,000 रुपए पर मंथ वोटर पेंशन। भोजपुरिया जनमोर्चा पार्टी के बैनर तले आरा लोकसभा सीट से भाई सिकंदर कुमार कुशवाहा जी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता अपनी अपनी गाड़ियों से आरा नामांकन कार्यालय पहुंचे। नामांकन के बाद भव्य रोड शो भी किया गया। भोजपुरिया जनमोर्चा पार्टी देश के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ साथ वोटर पेंशन योजना एवं बिहार में फिल्म सिटी उद्योग जैसे ज्वलनशील मुद्दा उठाया है। देश के करीब 95 करोड़ वोटर धारक आज़ादी के 75 सालों से फ्री में वोट डालता आ रहा है। उसके बावजूद भी देश के 80 करोड़ लोग गरीब और बेरोजगार हैं। सरकार गरीबों को 5 किलो अनाज एवं 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देकर बहलाने फुसलाने का काम करती आ रही है। भोजपुरिया जनमोर्चा पार्टी का मुद्दा है कि सरकार हमें नौकरी दे या ना दे, 5 किलो अनाज दे या ना दे, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दे या ना दे, लेकिन देश के प्रत्येक वोटर कार्ड धारकों को पर मंथ 10,000 रुपए की राशि वोटर पेंशन योजना के आधार पर दे, चाहे वो किसी भी जाति या समाज का वोटर धारक क्यों ना हो। दूसरी मांग है बिहार में फिल्म सिटी उद्योग जल्द से जल्द लागू करे, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की क्यों ना बने। तीसरी मांग है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री, कंपनी का निर्माण जल्द से जल्द करें। बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती आरा भोजपुर से भोजपुरिया जनमोर्चा पार्टी का एक बड़ा जन आंदोलन का आगाज हुआ है। देश की करोड़ों जनता को मालूम होना चाहिए कि 2005 में 1750 रुपए की राशि वोटर पेंशन योजना के तौर पर संसद भवन में पारित की गई थी, लेकिन किसी बुद्धिमान नेताओं के कारणवश फाइल को बंद कर दिया गया है। देश की करोड़ों जनता ने एक बार फिर से सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा है। भोजपुरिया जनमोर्चा पार्टी इस मामले को देश की 144 करोड़ जनता के बीच पहुंचाने का काम कर रही है। आइए देखते हैं ये खास खबर 009 के कैमरे में कैद आरा लोकसभा बिहार से। 50,000 रुपया तुरंत 15 मिनट में निकाल लेगा। न 1 रुपया बर्बाद हुआ, ना कोई घोटाला हुआ, ना किसी का पैर में करना हुआ, ना समय की बर्बादी हुआ। तो ये सारे चीज हम लोग को सोचना पड़ेगा। आज वोटर पेंशन जो है हमारा इसी सिद्धांत पर आधारित है। एक तरफ है मशीनें बढ़ रही है, आप लोग देख रहे हैं, जितना बच्चा पैदा नहीं हो रहा है उससे ज्यादा मशीन पैदा हो रहा है पूरे भारत में। हर मिनट में सैकड़ों मशीन बन रहा है, सब ऑटोमेटिक, जेसीबी, हाईवा, लोडर, अगरबत्ती, पाउच पैकिंग, सरफ, आप जितना मशीन गिन लीजिए सब सैकड़ों मशीन बन रहा है, सिलाई मशीन, ऑटोमेटिक मशीन, सब। दूसरी तरफ बच्चे में भी, सर बैठिएगा, बहुत अच्छा बात बताने जा रहे हैं, कोई हिलिएगा नहीं और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बार बार सुनने को नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ जनसंख्या भी बढ़ रहा है। आज अगर 30-40 साल पहले देखिए तो किसी का 1 बीघा जमीन था तो आज उसके भाई पर बटा तो हो गया 5 कट्ठा, 10 कट्ठा जो भाई था, अगर उससे बढ़ गया उसके बेटे पर आ गया तो 2 कट्ठा, 4 कट्ठा। इसका 10 बीघा था, बढ़ के 1 बीघा पर आ गया। तो जो चीजें बढ़ रही है और घट रही है, जमीन को हम नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर जमीन पूरे ही रकबा जितना होगा ये इतना ही रहेगा, इसको नहीं बढ़ा सकते हैं। भले किसी के जिसके पास पैसा है उसके पास चला जाएगा, उसके पास चला जाएगा, उसके पास चला जाएगा, लेकिन जमीन वो उतना ही रहेगा। लेकिन देश के खजाने में पैसा बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए अगर कोई सूद को 5 रुपया लेता है तो 5 रुपए सैकड़े सूद लेते हैं गांव में चाहे कहीं से, तो 2 साल में दुगना हो जाता है। तो 2 साल में पैसा दुगना हो गया ना। लेकिन अगर 1 बीघा जमीन था तो 2 साल में 2 बीघा हो जाएगा, वही रह जाएगा। उसी तरह अगर हम बैंक की ब्याज के हिसाब से देखते हैं, बैंक में आप जमा करते हैं तो 7 साल में दुगना हो जाता है, बोलता है ना। तो 7 साल में अगर देश की संपत्ति अगर 100 करोड़ है तो 7 साल बाद 200 करोड़ हो जाएगा। इस तरह से रेशियो से बढ़ रहा है। लेकिन अगर संपत्ति देश की बढ़ रहा है तो किसी नेताओं की बाप की बकौती तो है नहीं, किसी अफसर को तो है नहीं। सरकारी मतलब वोटर के, प्रत्येक वोटर के वोट देने से जो सरकार बनती है वो सरकार फिर सिस्टम तैयार करता है और वो कहता है कि पैसा सबसे आता है, जिसे सर ने बताया था कि हीलियम, पेट्रोलियम, अब्रक, कोयला, गैस करते हैं, प्रणाम करते हैं। राजनीति में लोग ये सोचता है कि राजनीति गंदा चीज है, खराब है। सब अगर हम 100 में 100 आदमी से पूछे तो सब लोग कोई कहेंगे कि पढ़ो, नौकरी करो, क्लर्क बनो, चपरासी बनो, डीएम बनो, एसपी बनो, सारा चीज बनो, लेकिन नेता मत बनो। पढ़ा लिखा आदमी उससे भागना चाहता है। अब बताइए अगर पढ़ा लिखा आदमी और सरकारी पूरा सिस्टम चलता है विद्वानों से, अगर गलत लोग सत्ता में जाएंगे, सिस्टम में जाएंगे तो क्या गलत कानून बनाएंगे? वो सही कानून कभी बना ही नहीं सकते हैं। अब पढ़े लिखे लोग गलत लोग के अंडर में काम करते हैं,
तो डीएम पढ़ा है, एसपी पढ़ा है, बीडीओ पढ़ा है, सीओ पढ़ा है, लेकिन उसके साथ है विधायक मिल गया अनपढ़ गुंडा लठ बदमाश, काम करने देगा? सांसद बन गया अनपढ़ गुंडा लठ बदमाश, काम करने देगा? नहीं करने देगा। तो उन लोग का भी मजबूरी हो जाता है, हम सब अफसर को भी गाली देते हैं, लेकिन मजबूरी है कि सिस्टम कहां से चल रहा है, हमको सिस्टम बदलने की जरूरत है। ऊंट के पीठ पर कोई व्यक्ति बैठ जाएगा तो हम लोग नीचे से देखते हैं कि ऊंट चल रहा है, तो लोग कहते हैं कि कमर मटका रहा है, आगे पीछे करता है ना, तो कमर मटका रहा है, अस्थिर से क्यों नहीं बैठ रहा है? तो उस व्यक्ति का दोष नहीं है, अगर उस पर आप भी जाके बैठ जाइएगा तो कमर मटकने लगेगा, आगे पीछे होने लगेगा। वो ऊंट के पीठ का कुबड़ का दोष है। अगर वहां से हटा करके कार लगा दिया जाए तो आदमी हिलेगा, जैसे बैठेगा वैसे शांति से बैठ जाएगा। उसी तरह व्यवस्था में गड़बड़ी है। अगर व्यवस्था में गड़बड़ी है तो हम किसी को गाली दे, किसी को दोष दे, वो सुधरने वाला नहीं है। हमें व्यवस्था बदलने की जरूरत है। जब तक हम व्यवस्था नहीं बदलेंगे हम किसी से अच्छाई का आशा नहीं कर सकते हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब भ्रष्ट लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो भ्रष्टाचार तो करेंगे ही। अगर मान ले किसी को आदमी, अगर आप ही अपने किसी व्यक्ति को, दिल्ली में आपका लड़का पढ़ रहा है और उसको 50,000 रुपया दे दीजिए कि ले जाकर के मेरे बच्चा को दे दीजिएगा, तो शायद कोई दे पाएगा ना, तो कहेगा कि भाड़ा लग गया, तो यहाँ लग गया, तो वहां लग गया, वहां जाते जाते कह देगा गिर गया, भुला गया। अगर देखो करेगा तो ईमानदारी से पूरा नहीं पहुंचाएगा। चाहे तो बैंक एटीएम का जमाना हो गया,